अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है या अल्लाह। उम्मते मुसलमा के लिए एक लंबे अरसे के बाद खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने दोबारा सऊदी अरब और ईरान मुल्क के लीडरों के दिलों में ये बात डाल दी है कि इत्तेफाक में बरकत है और दोनों मुल्कों के लीडर आपस में दोबारा से मामलात को हल करने के लिए एक टेबल पर बैठ चुके हैं, जिससे इजराइल की चालाकियों में ज्यादा तेजी आ गई है और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो बात को इस अंदाज से आगे बढ़ाते हैं जैसा कि दोनों मुल्कों के मामला 2016 से खराब हुए थे, क्योंकि ईरान ने सऊदी तेल तंसबियात पर हमला किया था। इससे ज्यादा मैं दोबारा सारे पुराने मामलात को नहीं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जब बड़ों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है तो हमको भी बार बार पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। लिहाजा दोनों मुल्कों के लीडर सऊदी अरब और ईरान चीन के शहर बीजिंग में इकट्ठे हुए हैं और चीन एक बार दोबारा मुसलमानों के दिल जीतने में कामयाब हो गया है। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि इसमें चीन मुल्क का कोई फायदा नहीं है, चीन का भी फायदा होगा, लेकिन इस कठिन मुश्किल वक्त जो कि मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, कोई भी वजह हो, उसमें डीप डाइव नहीं करना चाहूंगा। और चीन ने जिस तरह मामलात को हल किया है तारीफ के काबिल है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के दिलों पर क्या गुजर रही है, इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं जब सऊदी अरब और ईरान मुल्कों के बड़ों ने चीन की मदद से ये टाइज यानी मुलाकात मीटिंग का ऐलान किया तो उस वक्त इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दिल पर खंजर चल पड़े और तड़प कर बोला कि मैं सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ। ये बात सऊदी अरब के शहजादे से सुनकर कि वो ईरान से ताल्लुकात की दोबारा बहाली चाहता है, तो अब इब्राहिम अकरोड एग्रीमेंट का क्या बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जॉर्डन, कतर और यूएई इब्राहिम अकरोड एग्रीमेंट के मेंबर हैं। यानी कि इजराइल इसको इस अंदाज से देख रहा है, कह रहा है, और इसके साथ इजराइल अमेरिका के सदर जो बाइडन पर भी बरस पड़ा कि सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक अमेरिका और उसके सदर जो बाइडन से अच्छा नहीं है। अमेरिका का सदर जो बाइडन इजराइल के लिहाज से मुस्लिम उम्मा का एतमाद खो बैठा है। जैसा कि 2018 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की हुकूमत थी और उसने इजराइलियों के साथ मिलकर और उनके कहने पर मुसलमानों के सीनों में ऐसे ऐसे खंजर खोंपे और मुसलमानों के दिलों में नफरतों के आपस में इंबार पैदा किए, जिसकी जितनी तारीफ और मसाल की जाए वो कम है। वीडियोस में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें देख सुन सकते हैं। यानी कि इजरायली इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड जे ट्रंप इजराइलियों के लिए फायदेमंद और मुसलमानों के लिए बेहतर था, क्योंकि जिस तरह उसने मुसलमानों के दिलों में दूरियां और नफरत पैदा की थी उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। अब आपको याद करवाएं कि चीन और इजराइल का ताल्लुक भी आपस में बहुत अच्छा है, मगर चीन ने इजराइल के साथ ताल्लुक अच्छा होने के साथ मुसलमानों की सारी मुसलमानियत के लिए ये काम बहुत अच्छा किया है कि दोनों मुसलमान मुल्कों के बड़े लीडरों को आपस में एक टेबल पर बैठा दिया है, जहां पर इजराइल का गुस्सा चीन पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इजराइल कह रहा है कि चीन खित्ते का सरदार बन चुका है, उसने पूरे खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की निशानदेही कर दी है। क्योंकि इजराइल सऊदी अरब और ईरान को हमेशा लड़वाना चाहता था सुन्नी शिया वाला खेल खेलकर, मगर हम जितने भी सुन्नी शिया और दूसरे फिरके आपस में रखते हैं, अब हमें बीइंग ए मुस्लिम सोचना होगा और यहूदियत की इस खेला खेली और नफरत वाले खेल को इस तरीके से खत्म करना होगा जिस तरह यहूदी तमाम मुसलमानों को आपस में मुख्तलिफ तरीकों से लड़वाना चाहता है। अब बीइंग ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी शुरू हो चुकी है और हमको अपना किरदार अदा करना होगा और ये मुकम्मल तौर पर हम पे मुयस्सर करता है कि हम किस तरह अपना किरदार इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर अदा करते हैं। हम इसी तरह की आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।